अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, इसके पहले 4 क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपकी एक्सरसाइज का है वो है इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1, 1 फाइंड ए क्रॉस ए। वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस ए। ठीक है, और ए इज़ गिवन a is 1 -1, 1 we have to find a cross a। that means यहाँ पे हमें क्या बनेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट्स। ठीक, ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनेंगे। ठीक, we know that for any non-empty set a cross a is equal to ऑर्डर ट्रिपलेट a b c। a क्रॉस a किसके बराबर होता है, a b c such that a b c belongs to a। like in case of cross product of two sets a cross b is equal to the set of ordered pairs, set of all possible ordered pairs. In the same way, the cross product of three sets is the set of all possible ordered triplets, set of all possible ordered triplets such that these for a b c belongs to a। ठीक, like if we have to find a cross a is the set of all possible ordered pairs such that a b belongs to a। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, a क्रॉस a बराबर होता है a b c ordered triplet a b c such that a b c are the elements of a, are the elements of a। now it is given that a is equal to -1, 1। ठीक है, a हमारा जो -1 है, तो a में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक -1 दूसरा 1। ठीक, अब हमें इनसे बनाना है a क्रॉस a। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनाएंगे इन्हीं एलिमेंट से। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर ट्रिपलेट जब हमने बनाई तो हमने क्या लिया, -1 ऑल थ्री एलिमेंट्स आर -1। ठीक, उसके बाद लास्ट वाला -1 भी हो सकता है, तो -1 1। देन -1 जो है ये 1 भी हो सकता है, -1 1 -1 एंड -1 1 1। ठीक है, और इस तरह से हमें कितने बने, 4 ऑर्डर ट्रिपलेट्स बने। ठीक है, और इसी तरह से फिर 1 से 1 -1 1 1 -1 1 1 1 -1 एंड 1 1 1। ठीक, और ये जो 8 ऑर्डर ट्रिपलेट्स बना, इनका सेट जो है वो हुआ a क्रॉस a। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ a क्रॉस b इज इक्वल टू a, x, a, y, b, x एंड b, y, वी हैव टू फाइंड a एंड b। ठीक है, यहाँ पे क्या गिवन है, a क्रॉस b गिवन है, a क्रॉस b गिवन है, तो हमें a और b देखना है। गिवन दैट a क्रॉस b किसके बराबर है, a क्रॉस a, x, a, y, b, x, b, y। ठीक, we know that the Cartesian product of two non-empty sets a and b is defined as a cross b equal to a b such that a belongs to a and b belongs to b। We know that a cross b is the set of all possible ordered pairs such that the first element belongs to the first set, first element comes from the first set, that is a comes from a and b comes from b। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, a क्रॉस b गिवन है। ठीक है, a क्रॉस b बराबर है a, x, a, y, b, x, b, y। ठीक है, अब हमें बाय डेफिनेशन पता है जो फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वो किससे होता है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से होता है। तो उसका मतलब हुआ ये जो a और यहाँ से ये फर्स्ट एलिमेंट a, फर्स्ट एलिमेंट b, ये किसके एलिमेंट्स होंगे, a के एलिमेंट्स होंगे। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट x एंड सेकंड एलिमेंट y किसके एलिमेंट्स होंगे, b के एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, देयरफॉर a इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स, a इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स एंड b इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। दस a इज इक्वल टू a, b फर्स्ट एलिमेंट a और b। ठीक, एंड b इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स, दैट मीन्स b इज इक्वल टू x, y, b इज इक्वल टू x है ना, x यहाँ पे सेकंड एलिमेंट और यहाँ से सेकंड एलिमेंट y, x, y। ठीक, निकला हमें a, b,
ए भी निकला, बी भी निकला। ए क्रॉस बी गिवन था, वी नो दैट ए क्रॉस बी में जो फर्स्ट एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स होता है वो फर्स्ट सेट के होता है, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट के होंगे। ठीक, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ए और बी था, ये ए के एलिमेंट्स होंगे, एक्स और वाई बी के एलिमेंट्स होंगे, तो हमारा ए आएगा, हमारा ए जो है वो आएगा एक्स ए कमा बी, और बी आएगा एक्स कमा वाई सेकंड एलिमेंट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज let a equal to 1 comma 2, b equal to 1 2 3 4, c equal to 5 comma 6 and d is equal to 5 6 7 8. We have to verify that a cross b intersection c equal to a cross b intersection a cross c, and a cross c is a subset of b cross d. ठीक, ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, डी गिवन है। ठीक, जब ये सब गिवन है तो ए क्रॉस बी भी हम निकाल सकते हैं, ए क्रॉस सी भी निकाल सकते हैं, बी क्रॉस डी भी निकाल सकते हैं। ठीक, और इसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी भी निकाल सकते हैं। ठीक, क्या है हमारा क्वेश्चन? We have given 4 sets A, B and C, A, B, C and D. We have to verify that A cross B intersection C, A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C. ठीक, हम क्या करेंगे? To verify that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C, we have B intersection C किसके बराबर है? B हमारा है 1 2 3 4, ठीक, C है 5 6, B हमारा जो है वो है 1 2 3 4, C है 5 6। तो इंटरसेक्शन देखिए, कॉमन एलिमेंट्स, इंटरसेक्शन हुआ सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स है, कुछ कॉमन यहाँ पे नहीं ना, तो उसका मतलब हुआ B इंटरसेक्शन C जो है वो हमारा क्या है? 5 है, एम्प्टी सेट है। ठीक, अब देखिए हमारा एल एच एस क्या है, यहाँ पे एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा है वो क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो वो आएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी आएगा हमारा ए क्रॉस 5, ए क्रॉस 5। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया जब हम रिमार्क्स पढ़ते थे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट विद एन एम्प्टी सेट इज ऑलवेज एम्प्टी, ए क्रॉस 5 इज ऑलवेज 5। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड नहीं मिला। ठीक, हमारा जो एल एच एस है वो हमें क्या मिला? 5। ठीक, अब आर एच एस पे जाते हैं हम। ठीक है, आर एच एस में हमें क्या देखना है? एक देखना है ए क्रॉस बी और देखना है ए क्रॉस सी। ठीक, ए क्रॉस बी भी हम निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ए क्रॉस सी भी देखते हैं। ठीक, जब हम दोनों निकालेंगे तो उनका उसके बाद उनका इंटरसेक्शन देखते हैं। ठीक, अब देखिए ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स विच वी कैन फॉर्म बाय द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है ना, ए क्रॉस बी वही हुआ ना। अब ए हमारा क्या है? 1 2 3 4। ठीक है, ए हमारा क्या था? 1 2, और बी हमारा क्या था? 1 2 3 4। ए यहाँ से देखिए, ए हमारा क्या है? 1 2। ठीक, बी हमारा है 1 2 3 4। हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर पेयर्स आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक, फिर आएगा 2 1 2 3 2 4। ठीक है ना, और इस तरह से हम क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। तो हमारा ए क्रॉस बी क्या बनता है? 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक, फिर 2 1 2 3 2 4। ठीक, 1 1 1 2 1 3 1 4। ठीक, फिर 1 2 1 2 2 2 3 2 4। 4 ऑर्डर पेयर्स आएंगे क्योंकि हमारे ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 4 है, तो ए क्रॉस बी में कितने आएंगे? 8 एलिमेंट्स आएंगे, बराबर 8 है। ठीक, अब इसके बाद ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी के लिए देखिए ए के एलिमेंट्स, ए में क्या क्या है? 1 2 है। ठीक है, ए के एलिमेंट्स क्या है? 1 and 2। सी के एलिमेंट्स क्या है? 5 6। दो एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस सी में 4 एलिमेंट्स आएंगे। ठीक, और पेयर्स आएंगे 1 5, फिर आएगा 1 6, फिर आएगा 2 5, फिर आएगा 2 6। ठीक, तो हमारा ए क्रॉस सी क्या मिलेगा हमें? ए क्रॉस सी हमें मिलेगा 1 5 1 6 2 5 2 6। ठीक, ए क्रॉस बी भी मिला, ए क्रॉस बी भी सी भी मिला। ठीक, अब हमारा आर एच जो है वो क्या है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक, देखिए कॉमन एलिमेंट्स,
सेट ऑफ कॉमन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी मीन्स द कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी। है कोई कॉमन एलिमेंट यहाँ पे? यहाँ 1,1 है तो यहाँ 1,5 है, ठीक। यहाँ 1,5 कहीं पे है 1,5 नहीं ना, 1,1 है तो यहाँ 1,1 नहीं है। इन दो सेट्स में कॉमन कुछ भी नहीं है तो इनका इंटरसेक्शन क्या हुआ? 5 हुआ। हमारा LHS ऑलरेडी क्या निकला था? 5 निकला था, सॉरी LHS 5 निकला था, RHS भी 5 निकला, तो उसका मतलब क्या हुआ? LHS RHS के बराबर हुआ, तो उसका मतलब हुआ A क्रॉस B, हेंस A क्रॉस B सॉरी A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ठीक। इसका जो दूसरा पार्ट है सबसेट दिखाना है, खुद दिखाएंगे आप, ठीक। ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी ऑलरेडी हमने निकाला, तो क्या करेंगे हम? बी क्रॉस डी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर ए क्रॉस सी का हर कोई एलिमेंट बी क्रॉस डी में मौजूद होगा तो उसका मतलब वो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का सबसेट है, ठीक। ये खुद करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल टू 1,2 बी इक्वल टू 3,4 राइट ए क्रॉस बी। हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव? लिस्ट देम, ठीक। ए क्रॉस बी हमारा गिवन है, सॉरी ए हमारा गिवन है, बी गिवन है। हमारा ए जो है वो है 1,2, बी जो है वो है 3,4। वी हैव टू राइट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, वी नो दैट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स। ए 1,2 है, बी 3,4 है, तो ए क्रॉस बी हमारा क्या आएगा? 1,3 1,4 2,3 2,4, ठीक है ना। ए में 2 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 है, तो ए क्रॉस बी में 4 आएंगे, बराबर 4 आए, तो उसका मतलब हुआ एन ऑफ ए क्रॉस बी इज 4। एन ऑफ ए क्रॉस बी इज 4, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज 4, ठीक। अब हमें क्या क्या बताना है? हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी। अब हमें ये बताना है कि ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे, ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे, ठीक। हमने पढ़ा है, सेट्स में पढ़ा है हमने, एक टॉपिक था पावर सेट, था ना। पावर सेट का मतलब सेट ऑफ ऑल सबसेट, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, ठीक। और सेट ऑफ ऑल सबसेट्स का भी हमने ऑर्डर देखा था, वो बराबर होता था 2 रेज़्ड पावर n। अगर हमारे पास एक सेट नॉन एम्प्टी सेट ए है जिसका ऑर्डर n है, ठीक है, तो उसके जो सबसेट्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं? 2 रेज़्ड पावर n, 2 रेज़्ड पावर n। वी नो दैट इफ C इज अ सेट we know that if C is a set with n of C equal to m, number of elements in C is m, order of C is m, order of C is m, then the number of subsets of C, then the number of subsets of C किसके बराबर होता है? n of P of C, ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ सी, क्योंकि पावर सेट होता है सेट ऑफ सबसेट्स। अब जितने सबसेट्स होंगे, जितना पावर सेट का ऑर्डर होगा उतने ही सबसेट्स होंगे, या जितने सबसेट्स होंगे उतना ही पावर सेट का ऑर्डर होगा, ठीक है ना। वो किसके बराबर होता है? 2 रेज़्ड पावर m, अगर सी का ऑर्डर क्या होगा? m होगा, ठीक। We know that if C is a set with order m, then the number of subsets of C is 2 raised power m, is 2 raised power m, ठीक है। अब हमें क्या बताना है? हमें ए क्रॉस बी के सबसेट्स बताने। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट्स हैं हमें पता है। ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या है? 4 है, तो सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज़्ड पावर 4, दैट इज 16। देयरफॉर द सेट ए क्रॉस बी हैज़ 2 रेज़्ड पावर 4, दैट इज 16 सबसेट्स। कितने सबसेट्स होंगे इसके? 16 सबसेट्स होंगे, ठीक है ना। अब हमें पता है 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, तो ए क्रॉस बी का भी सबसेट होगा, ठीक है। Therefore, the set A cross B has 2 raised to power 4, that is 16 subsets, and these are, first one is 5, first one is 5 हुआ एक सबसेट। उसके बाद सिंगल टन सेट लेंगे, इसके एलिमेंट्स एक एक करके लेंगे। 1,3 सिंगल टन सेट एक बनेगा, दूसरा सिंगल टन सेट बनेगा जिसका एक ही एलिमेंट होगा, वो होगा ऑर्डर पेयर 1,4। इसी तरह से नेक्स्ट बनेगा जिसका एलिमेंट होगा 2,3 और उस नेक्स्ट 2,4, ठीक। और ये सिंगल टन सेट्स हमें कितने मिलेंगे? 4 मिलेंगे, ठीक। फर्स्ट हुआ, पहला हुआ 5, उसके बाद सिंगल टन सेट 4, ठीक है। अब इसके बाद हम दो एलिमेंट्स लेंगे, 1,3 1,4 एक सेट, 1,3 2,3 दूसरा, 1,3 2,4 1,4 2,3 1,4 2,4 2,3 2,4 दो एलिमेंट जब लेंगे तो ये हमें आएंगे 6। कितने आएंगे? 6, आप खुद देखेंगे। इसके बाद तीन एलिमेंट्स लेंगे, 1,3 1,4 2,3, फिर 1,4 2,3 2,4, फिर 1,3 2,3 2,4, फिर 1,4
3, 1,4, 2,4, ठीक। यहाँ आपको 4 मिलेंगे, कितने मिलेंगे? 4। फिर सारे एलिमेंट्स एक साथ लेंगे, जो है सेट इट्स सेल्फ आएगा, दैट इज़ 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये एक आएगा। टोटल में आएंगे 1, फिर 4, फिर 6, फिर 1, फिर 1, टोटल आएंगे 16 सबसेट्स। कितने आएंगे? 16 सबसेट्स, ठीक। अब नेक्स्ट है जो क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स सच दैट n ऑफ a is equal to 3 and n of b equal to 2 if x comma y x comma 1 y comma 2 z comma 1 are in a cross b, you have to find a and b। ठीक है, क्या है? ए बी दो सेट्स हैं, ठीक है ना। ए का ऑर्डर गिवन है, ए का ऑर्डर 3 है, बी का ऑर्डर 2 है, बी का ऑर्डर 2 है, और तीन एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के दिए हुए हैं, x1 x,1 y,2 एंड z,1। वी हैव टू फाइंड ए एंड बी, वी हैव टू फाइंड ए एंड बी। गिवन क्या है हमें? एक तो दो सेट्स का ऑर्डर गिवन है, ठीक है। एन ऑफ ए गिवन है दैट इज़ 3, एन ऑफ बी गिवन है दैट इज़ 2, ठीक। और ये तीन एलिमेंट जो है ये क्रॉस प्रोडक्ट के एलिमेंट्स है, x,1 y,2 एंड z,1 किसके? ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक। अब ये तीन ऑर्डर पेयर जो है, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं दैट इज़ x हैं यहाँ पे, और y हैं और z है, ये ए के एलिमेंट्स होंगे, और दूसरा सेकंड एलिमेंट दैट इज़ 1 एंड 2 ये बी के एलिमेंट्स होने चाहिए, ठीक। बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट वी नो दैट ए क्रॉस बी इज द सेट ऑफ all possible ordered pairs, set of all possible ordered pairs such that the first element comes from first set and second element comes from second set। अब इस a क्रॉस b में यहाँ पे, अब यहाँ पे ए क्रॉस बी में एक एलिमेंट है x,1, जो x है ये कहाँ से आना चाहिए? फर्स्ट सेट से, दैट इज ए से। 1 आना चाहिए बी से, सिमिलरली y आना चाहिए ए से, ठीक। 2 आना चाहिए कहाँ से? बी से, सिमिलरली z आना चाहिए ए से, 1 आना चाहिए बी से, ठीक। By the definition, ठीक, we know that we know that A is the set of first element, A is the set of first element and B is the set of second element, ठीक। A is the set of first element, B is the set of second element, है ना। By the definition, therefore x, y and z ये जो first elements हैं ये कहाँ से होंगे? A से। x, y and z are the elements of, therefore x, y, z are the elements of A and 1, 2 are the elements of B, ठीक। सिनस n ऑफ a किसके बराबर है? 3 के बराबर है। n ऑफ b किसके बराबर है? 2 के बराबर है। n ऑफ a 3, दैट मीन्स a में सिर्फ 3 एलिमेंट्स हैं, और a कितनी, यहाँ से हमें 3 एलिमेंट्स मिले x, y, z, तो उसका मतलब हुआ a किसके बराबर होगा? x, y, z। सिमिलरली n ऑफ b 2, a में b में 2 ही एलिमेंट्स हैं, 2 तो हमें यहीं से मिले 1, 2, तो उसका मतलब हुआ b किसके बराबर होगा? 1, 2, 1, 2, ठीक। नाउ जो आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है वो है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1। we have to find the set A and the remaining elements of A cross A, ठीक। क्या है यहाँ पे? ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं, दैट मीन्स एन ऑफ ए क्रॉस ए इज़ 9, एन ऑफ ए क्रॉस ए इज़ 9, और उसके दो एलिमेंट्स गिवन है दैट इज -1, 0 एंड 0, 1। वी हैव टू फाइंड सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। वी नो दैट एन ऑफ ए इज, वी नो दैट इफ एन ऑफ ए इज पी, एन ऑफ ए इज पी, एन ऑफ बी इज क्यू, देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इज पी क्यू। पता है ना हमें, क्योंकि हमें पता है ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी होता है ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी, तो उसका मतलब हुआ ऑर्डर ऑफ एन ऑफ ए क्रॉस ए किसके बराबर होगा? एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए। लेकिन हमें गिवन है एन ऑफ ए क्रॉस ए किसके बराबर है? 9 के बराबर है। एन ऑफ ए क्रॉस ए 9 के बराबर है, तो उसका मतलब हुआ एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इक्वल टू 9, एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ ए इक्वल टू 9, और एन ऑफ ए होल स्क्वायर इक्वल टू 9, ठीक। उसका मतलब हुआ एन ऑफ ए इक्वल टू +-3, +-3। एन ऑफ ए क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, ठीक है ना। अब हमें पता है ए में कम से कम कितने एलिमेंट्स होंगे? कोई भी नहीं होगा तो 5 होगा, ठीक, या 0 से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, दैट मीन्स एक एलिमेंट होगा सिंगलटन सेट, या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, ठीक। माइनस पॉसिबल नहीं है, माइनस पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि एक सेट में माइनस एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस नहीं हो सकता है, तो उसका मतलब -3 रिजेक्ट होता है। उसका मतलब क्या हुआ? एन ऑफ ए इक्वल टू 3, एन ऑफ ए इक्वल टू ए में कितने एलिमेंट्स होंगे फिर? 3,
ठीक। जब ए में 3 एलिमेंट्स होंगे तभी ए क्रॉस ए में कितने आएंगे, 9 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है ना। ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स आएंगे। अब ए में कितने एलिमेंट्स है, 3 है, ठीक है। अब देखिए ऑल्सो इट इज़ गिवन दैट -1, 0 एंड 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, ठीक है ना। -1, 0 एंड 0, 1 बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, तो उसका मतलब हुआ -1 किसको बिलोंग करेगा, ए को, 0 किसको बिलोंग करेगा, ए को, 1 किसको बिलोंग करेगा, ए को, ठीक। एंड वी नो दैट इफ ए क्रॉस ए इज इक्वल टू x, y such that x, y बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। ए क्रॉस ए किसके बराबर हो, सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये किसके एलिमेंट्स होते हैं, ए के। अब -1, 0 एंड 0, 1 ए क्रॉस ए के एलिमेंट्स होंगे हैं, तो -1, 0 एंड 1 खुद किसके एलिमेंट्स होंगे, ए के एलिमेंट्स होंगे, ठीक। सिंस एन ऑफ ए किसके बराबर है, 3 के बराबर है, एन ऑफ ए जो है वो 3 निकला हमें, और 3 एलिमेंट्स मिले हमें -1, 0 एंड 1, तो उसका मतलब क्या हुआ, ए बराबर होगा -1, 0, 1, ठीक। अब ए क्रॉस ए के बाकी एलिमेंट्स आप खुद भी निकाल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम रही तो उसके लिए आप काम करना, आप मुझे कांटेक्ट करना, ठीक है। डायरेक्टली मैसेज करना, कहीं पे भी समझ नहीं आ रहा है या कहीं पे कुछ इम्प्रोवाइजन की ज़रूरत है, ठीक है। इम्प्रोवाइज़ कहीं पे करना है हमें, तो उसके लिए आप डायरेक्टली मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा, ठीक। और ख़ुद भी ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सिलेबस कंप्लीट करना है कम टाइम में, तो आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए, तो मेरा साथ आपके साथ होगा, ठीक। मैं आपकी मतलब कि जितना कुछ भी पॉसिबल होगा इंशाल्लाह मैं आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस।